राधे दोस्तों, आज जानेंगे हम भगवद गीता का सार, जिससे आपकी कोई परेशानी होगी दूर हो सकती है, उससे मन को शांति मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना लास्ट तक। यहाँ भगवद गीता का सार दिया गया है, जो आपके सारे दुखों का अंत समझने में मदद करेगा। भगवद गीता हमें जीवन के उद्देश्य, कर्म और आध्यात्मिक शांति के बारे में शिक्षित करती है। इसका मुख्य संदेश है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे ईश्वर की भक्ति के रूप में स्वीकार करें और उसके प्रति समर्पित रहें। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अच्छे कर्म के प्रति निस्वार्थ भाव से सही कर्म करना चाहिए। भगवद गीता में यह सिखाया गया है कि ईश्वर में के प्रति अटूट भक्ति रखने से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। यदि हम भक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है, जो हमारे जीवन में शांति और आनंद लाती है। गीता में अहंकार को त्यागने पर बल दिया गया है। अहंकार सारे दुखों का कारण है और इसका त्याग करके ही हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता में यह बताया गया है कि आत्मा अजर है और अमर है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें जीवन में मोह माया और शारीरिक बंधनों से ऊपर उठना चाहिए। गीता में मोह माया और दुखों के बारे में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में इसे छोड़कर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सच्चे सुख की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने की शिक्षा भी गीता में दी गई है। जब हम अपने कार्यों को में अडिग रहते हैं, तब जीवन में आने वाली चुनौतियों भी आसान लगती हैं। भगवद गीता के अनुसार यदि हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, अहंकार का त्याग करते हैं, तो ईश्वर के प्रति हमें सच्ची भक्ति रखनी चाहिए और आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें अपने जीवन में सुख और दुखों का अंत करते हुए नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करना चाहिए। कर्म करते रहना ही धर्म है, फल हमारा अधिकार नहीं। गीता में कहा गया है कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। सुख शांति, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहने का उपदेश दिया गया है। संतुलित रहना ही जीवन में शांति लाता है। अहंकार का त्याग कर सभी कार्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को सही मार्ग से भटका। कहते हैं कि जो मनुष्य में मुझ में अटूट विश्वास रखता है, वह मेरे निकट और मैं उसकी हर परेशानी दूर करता हूँ। अपने स्वभाव, कर्म और उद्देश्य को समझना चाहिए। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। का त्याग करना आवश्यक है। मोह व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से भटकाता है। संसार में सब कुछ नाशवान है, केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। सार मानव जीवन और कर्तव्य का गहन ज्ञान है। यह एक संवाद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, योग और भक्ति का मार्ग दिखाया। संक्षेप इसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यह कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए बिना किए जा, फल की इच्छा मत कर। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। इसलिए जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वह सुख दुख और जीवन मृत्यु में समान रहता है। भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना, उन्हें अपना सर्वस्व मानना और उनकी शरण में रहना भक्ति का मार्ग है। यह मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। अपने मार्ग, धर्म और कर्तव्य को निभाना ही जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना उसका कर्तव्य है, जिससे वह विमुख नहीं हो सकता।
मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से मन की शांति और आत्मा के स्वरूप को पहचानना महत्वपूर्ण है। माया और संसार माया से घिरा हुआ है और इच्छाएं दुख का कारण बनती है। माया का त्याग कर और प्रभु का ध्यान कर व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। मोक्ष आत्मज्ञान और भगवान की शरण में जाकर प्राप्त होता है। यह संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की मुक्ति की अवस्था है। गीता का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग में चलते हुए कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक